लाइव करा रहे हो क्या? सर ये गौरव दिवस मना रहे हैं और सरकार की लगातार क्या उपलब्धियां रही है जो पूरी तरह से गेम चेंजर रही है पूरे राज्य देखिए, छत्तीसगढ़ में ये धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन हमारे अन्नदाता कर्ज में डूबे हुए थे। मजदूर लगातार पलायन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी न किसान को, न मजदूरों को, न नौजवानों को, न महिलाओं को कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे इनको लाभ मिले, उसके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन आए। आपको याद होगा नंद कुमार पटेल जी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। वो परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं था, वो परिवर्तन लोगों के जीवन में आए, वो उनका उद्देश्य था। और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़े। हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उन लोग भी यही कहते थे कि छत्तीसगढ़ सस्य श्यामला धरती है, यहाँ मेहनत कश भोले भाले लोग रहते हैं, ईमानदार लोग हैं, और उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये मिलना चाहिए। यहाँ खनिज संपदा है, यहाँ नदियाँ हैं, जंगल है, सबका लाभ यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन 18 साल तक के लोगों को लगा ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई हिस्सेदारी है, उसको कोई लाभ हुआ है। केवल चाउर वाला बाबा मिला जो कि नान घोटाला किया, नान खदान धान सब में घोटाला हुआ। हमारी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद से आप देखेंगे किसानों के ऋण माफी हुआ, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किए, अन्नदाता के पास पैसा पहुंचा। फिर जो लघु अनुपज है वो 7 प्रकार खरीदी थी, वो 65 प्रकार की किए। तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा गया। तो जो लघु अनुपज संग्राहक है, चाहे आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से निवासी लोग, वहाँ उन सबके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। फिर गोधन न्याय योजना हमने लागू की। तो एक तरफ गोबर बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है, पूरी दुनिया को हमने बताया। लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उससे उसकी आमदनी बढ़ी। फिर आप देखेंगे कि गोधन न्याय योजना के कारण से पशुपालन की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा और दूध उत्पादन भी बढ़ा है। तो एक तरफ धान का उत्पादन बढ़ा, दूसरे तरफ दूध उत्पादन बढ़ा, तीसरे तरफ लघु अनुपज का भी संग्रहण अधिक हुआ और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक लोगों के आय में वृद्धि हुई, हर वर्ग के आय में वृद्धि हुई। लोगों के पास पैसा आया तो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी फला फूला। तो एक प्रकार से पूरे प्रदेश के अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। दूसरी बात जो है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि एक समय था कि मलेरिया से मौतें होती थी, उल्टी दस्त से लोगों की मौतें होती थी। अब वो बात नहीं है। हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान। तो इस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। दूसरा, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लागू हमने की। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हमने लागू की। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिसके 10-10, 15, 17, 18 लाख तक के लोगों को सहायता दी गई जो बीमार पड़ते थे, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और अच्छे अच्छे लोगों के, जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, बड़ी बीमारी हो जाए कहाँ 15 लाख 20 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो ऐसे समय में सरकार उनके साथ खड़ी हुई। तो स्वास्थ्य की दिशा में, शिक्षा में पिछले सरकार में तो 3000 स्कूल ही बंद कर दिए थे, जो बेसिक जो उनको ज्ञान होना चाहिए उन बच्चों से वंचित किया गया। और हमने जो स्कूल बस्तर में आप देखेंगे जो 600 गांव उजड़े थे, उसमें से 260 स्कूल हमने शुरू कर दिए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, और उसके साथ मेडिकल कॉलेज। 15 साल में जितना ये लोग मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, उतने 4 साल में हमने मेडिकल कॉलेज स्वीकृति कराई और उसकी स्थापना की और पढ़ाई शुरू हुई। तो इस प्रकार से चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, सबके ऊपर विशेष फोकस किया ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये प्राप्त हो सके। नौजवानों के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने लागू किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश में पद यात्रा कर रहे हैं, किसके लिए? महंगाई और बेरोजगारी के लिए, देश के नौजवानों के लिए। हमने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 2 अक्टूबर के उसका भूमि पूजन किया है, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कदम, मतलब हर क्षेत्र में हम लोगों ने जो कदम उठाया है उसका भरपूर लाभ। और आखिरी बात यह है, जो हमारी पहचान है वो सांस्कृतिक पहचान है, भाषा से, बोली से, रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, इससे हमारी पहचान है। तो छत्तीसगढ़ की विशिष्ट अपनी संस्कृति रही है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक मैदानी हिस्से की अलग अलग संस्कृतियां हैं, उसको सब जोड़ के छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। और उसे न केवल संरक्षित करने का, बल्कि उसे संवर्धित करने और पल्लवित करने, और देश और दुनिया में, देश की सीमा से बाहर हमारी संस्कृति गई। जो आदिवासी नृत्य महोत्सव हम कराते हैं, उसे पूरी ये बात दुनिया में गई कि छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है। राम वनगम पर्यटन परिपथ की बात करिए, बौद्ध सर्किट की बात करिए, सिरपुर की, ये सारी चीजें हैं जो हमारी जो पहचान है उसको हमने उभारने की कोशिश की और उसका लाभ मिला। और आज हर छत्तीसगढ़ का वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। सर, ये 12 दिन बीत चुके हैं, राजभवन से अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं। बीजेपी कैसे राजभवन जाएगी नहीं, अगर बीजेपी भी अपनी तरफ से कोई अप्रोच नहीं कर रही है? क्योंकि वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख लीजिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूं, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण की विरोधी हूं। और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, वो आरक्षण की विरोधी है। चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 37% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% EWS की बात हो, ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है, इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान है, जो भारत सरकार ने प्रावधान किया है, जो संविधान में व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, वो आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। मैंने अधिकारियों से बात की, अलग अलग ला सकते हैं, बोले नहीं, ये आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे कि 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे, एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयानों को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रुके रहे। दूसरा बोलता है इतनी हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बातें कहेंगे, दो मुंह ही है, दो मुंह किसका होता है। इस प्रकार से ये बात ये करते हैं। ये अलग अलग अभी भी अब उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दिए हैं। तो जब विधानसभा में सबके भावना के अनुरूप यदि विधानसभा से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए, तत्काल इसको दिया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में आज जो स्थिति है उसको लेकर आज जो खड़के की है वो विपक्षियों की, अरे तो भैया एक सवाल अजय, तो भाई एक हमने प्रस्तुत किया है, जब तक कि नहीं आएगा हमारे हाथ में, राज्यपाल की जब तक के वो हस्ताक्षर करके नहीं भेजेगी तब तक हम काम कैसे करेंगे। ये तो प्रदेश की जनता के साथ मजाक बना रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरुणाचल में जो स्थिति है सर, आज खड़के जी विपक्षी दलों की बैठक ले रहे हैं सत्र में, इस बात को उठाने के लिए उस पर क्या? देखिए, चीन लगातार हमारे देश के सीमाओं पे अतिक्रमण कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी इस बात को उठाते रहे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सांसद है जो बीजेपी का है, उन्होंने कहा कि दूसरा डोकलाम अरुणाचल प्रदेश में होगा यदि वीडियो सही है तो इस प्रकार की बात, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसके सांसद इस प्रकार से जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि स्थिति ठीक नहीं है। और इस मामले में यदि खड़गे जी विपक्षी नेताओं की बैठक कर रहे हैं तो बहुत गंभीर मामला है। देश की सीमाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल पाकिस्तान की बात नहीं है,
दूसरे देश भी यदि इस प्रकार से करते हैं तो फिर लाल आंख दिखाने वाली जो बात है वो करनी चाहिए। आप आपत्ति भी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं और आज अब सोशल मीडिया में तो बड़े सक्रिय हो गए हैं। भारत के जो सेना है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, उसकी क्षमता पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। लेकिन जो राजनीतिक बात करना है, जो कूटनीतिक बात करना है, वो तो भारत सरकार करना पड़ेगा ना। सेना तो लड़ती है, लेकिन जो कूटनीतिक बात करना है, राजनीतिक बात करना है, वो तो भारत सरकार करनी पड़ेगी। चुप क्यों है, सवाल इस बात का है। सीएम साहब, कांग्रेस सरकार को 4 साल पूरे हो गए, बीजेपी का आरोप है 36 जन घोषणा पत्र में से अभी घोषणा पूरी नहीं है। रोज वीडियो मीडिया में आ रहा है, 48 महीने में 48 उपलब्धि गिना रहे हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देता। मैं तो कल भी बोला भैया वो लाभ जो हम दे रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? तो मिल रहा है तो फिर उस बात को कब उल्लेख करेंगे? थैंक यू। लेकर आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा कह रही है कि झूठ बोलते नजर आए राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश। एक वीडियो वायरल किया राहुल। इसमें झूठ क्या है? उसमें झूठ क्या है? हमने भारतीय जनता पार्टी 450 वर्ग किलोमीटर का लेमरू एलिफेंट का स्वीकृति दिया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया। 2007 से अनुमति मिली भारत सरकार से और 2018 तक नोटिफिकेशन नहीं किया। हम 1950 वर्ग किलोमीटर का नोटिफिकेशन किया। वो 450 का अनुमति लेकर रखे थे, उसको नोटिफिकेशन नहीं किया। हम 1950 वर्ग किलोमीटर का नोटिफिकेशन किया। और यदि अभी पेड़ कटाई की बात है तो ग्राम सभा से ही पारित हुआ है तब के, तो नियमों का कहीं कोई वायलेशन हमने नहीं किया है, बल्कि जितने खदान थे उसको जो लेमरू एलिफेंट में आता था उसको हमने रोका है। भारत सरकार को भी कहा है कि भाई जो आपने पर्यावरण स्वीकृति दी है उसको निरस्त करें। और कैसे कर सकता है भारतीय जनता पार्टी? कैसे बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? हाँ, तो यही बात तो मैं उसमें भी बोला राहुल जी के साथ। कोई पत्रकार थी, महिला पत्रकार, जो पूछ रही थी, मुझे बोला गया तो मैं बताया ये सब चीजें। तो हम तो नियम पर, चाहे भारत सरकार के नियम हो चाहे वो राज्य सरकार के, सबका हम पालन कर रहे हैं। सर, आपने एक निर्देश दिया था कि एक धान खरीदी केंद्र को यथावत रखने का बलौदाबाजार जिले का मामला है सर। चलो यार, अब एक एक चलो ठीक, बस रहने दो। थैंक यू। धरने पर बैठे हैं। थैंक यू।